श्याम ने अपने दादाजी से एक सवाल पूछा। सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? श्याम अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसके दादाजी प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने श्याम का सवाल सुनने के बाद कहा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले खुद को असफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। दादाजी का जवाब सुनने के बाद श्याम ने पूछा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आखिर अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर सफलता कैसे पाई जा सकती है? श्याम का सवाल सुनने के बाद दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात को मैं तुम्हारा ही उदाहरण देकर समझाता हूँ। तुम इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तुम आगे वर्ष होने वाली तैयारियों में बैठोगे। तुम यही सोचकर बैठोगे कि तुम्हें सफलता मिलेगी। दादाजी की बात पर श्याम ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद दादाजी ने कहा, मान लो तुम पहले प्रयास में असफल हो जाते हो तो तुम क्या करोगे? श्याम ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी। मैं तैयारी में अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। दादाजी ने कहा, निराशा ही असफलता की जड़ है। वह कैसे? श्याम ने अपने दादाजी से सवाल किया। दादाजी बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी पूरी है, लेकिन परीक्षा को दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराश हो जाते हो तो तुम्हारी आगे की तैयारी प्रभावित होगी। अगर तुम असफलता को अपनी कमियों को दुरुस्त करने का मौका मानोगे, तभी आगे की तैयारी में उन्हें दूर कर पाओगे। हर परीक्षार्थी यही सोचता है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं और दूसरों की असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं, तब जाकर वह कामयाब हो पाते हैं।